मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर 8 के अंदर हम क्लास 11 के लिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो टॉपिक है उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक में एक्सरसाइज 5.4 को कंप्लीट करेंगे। तो फिर चलिए बच्चों हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है। Find the modulus and principal argument of the following complex number and express them in modulus amplitude form। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर एक तो हमने ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमने इनकी मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा इन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, और इनको जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इन कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म या फिर इनकी पोलर फॉर्म के अंदर भी इनको हमने रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। क्या गिवन है? जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दे रखा है 1 प्लस √3 माइनस √3। अब सबसे पहले इस √3 -√3 को हम सेपरेट करेंगे अलग अलग, यानी कि आयटा की फॉर्म में हम इसको राइट करेंगे। तो मैंने किस टाइप से लिखा है इसको, 1 प्लस √3 इंटू √-1, और √-1 किसके इक्वल होता है? आयटा के इक्वल। तो इससे नेक्स्ट जो रिजल्ट आएगा वो नेक्स्ट रिजल्ट हमारा होगा 1 प्लस √3 इंटू आयटा। अब इसको मैंने किसके इक्वल सपोज किया? जो पोलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके इक्वल मैंने इसको सपोज कर लिया। उसी पोलर फॉर्म की हेल्प से हम मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसको मैंने लिखा r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जो पोलर फॉर्म जो होती है वो हमारे पास यही होती है। अब मैंने r को कोस थीटा और आयोटा साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करवाया। लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस √3 इंटू में आयोटा एज इट इज है, इज इक्वल टू रिजल्ट बचेगा यहाँ पर r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा r इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। एक तो हमारे पास से राइट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हम रखेंगे। क्यों? क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास तभी इक्वल होते हैं जब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इक्वल हो, और फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या हो? इक्वल हो। तभी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, r इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1 एंड r इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू √3। अब इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको क्या माना मैंने? इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर रूट करने स्क्वायर किया दोनों तरफ, स्क्वायर स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर करने के बाद आर स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और उसी टाइप से इक्वेशन नंबर सेकंड में भी मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया। तो यहाँ पर रिजल्ट बचेगा आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर थर्ड आई और ये इक्वेशन नंबर 4 आई। अब मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड और 4 को ऐड किया। इक्वेशन नंबर थर्ड और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो रिजल्ट क्या बचेगा? आर स्क्वेयर इंटू कोस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में से आर स्क्वेयर मेरे पास कॉमन आता है। आर स्क्वेयर कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कितना आया? 4 आया। अब ये आइडेंटिटी होती है, ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। तो रिजल्ट मेरा क्या बचा? आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 टेकिंग स्क्वेयर ऑन स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों तरफ स्क्वेयर रूट करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2।
हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि आर, ओ और पी हमने प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर किया था उसके अंदर हमारे पास आर जो था वो आर इस पी पॉइंट और ये ओ पॉइंट, ओरिजिन से लेके पी पॉइंट तक इन दोनों पॉइंटों की डिस्टेंस थी और वो क्या होती है पॉजिटिव। और यही हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता था, मोड ऑफ जेड को। तो मॉडुलस की वैल्यू कितनी आई, मैं यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकता हूँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z इज इक्वल टू 1 प्लस से -√3। तो यहाँ पर मोड ऑफ जेड की जो वैल्यू आएगी वो मोड ऑफ जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। अब ये जो r की वैल्यू है, इस r की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करूँगा। पुट करने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो रिजल्ट क्या आएगा, 2 इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1 एंड 2 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू √3। अब यहाँ से हम कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर बचेगा कोस थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2। अब कोस थीटा की वैल्यू यानी कि किस एंगल पर कोस की वैल्यू 1/2 होती है, वो एंगल हमारे पास कितना होता है π/3 यानी कि 60 डिग्री। तो अगर यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट करूँगा तो कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है। और यहाँ पर भी अगर मैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट करूँगा तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो इसका मतलब हमने यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की। थीटा हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री। अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, π/3। अब हमारे पास थीटा की भी वैल्यू है और आर की भी वैल्यू है। अब इन दोनों वैल्यू को हम, जो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को मैंने नाम दिया स्टार, इक्वेशन नंबर स्टार। इसके अंदर हम पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड में जब आर और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद रिजल्ट क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज है 1 प्लस √3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू आर की वैल्यू आई है हमारे पास 2 इंटू और थीटा की वैल्यू आई है π/3। तो मैंने लिखा कोस π/3 प्लस आयोटा साइन इंटू पाई डिवाइडेड बाई 3, जो कि ये क्या है, एक पोलर फॉर्म या फिर मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने यही फाइंड आउट करना था। एक तो हमने मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो क्या है 2 है, और आर्ग्यूमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो हमारे पास कितनी है, π/3 है। थीटा की वैल्यू जो होती है वो आर्ग्यूमेंट होता है। और उसके बाद हमने ये पोलर फॉर्म भी हमने फाइंड आउट करनी थी। तो हमने तीनों रिजल्ट यहाँ पर बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल इजी वे में हमने फाइंड आउट किए हैं। इसके बाद मैं इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं थर्ड पार्ट लेता हूँ। जो थर्ड पार्ट दे रखा है वो दे रखा है -2 आयोटा, लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो रियल पार्ट है, रियल ऑफ जेड, वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो जो थर्ड पार्ट है, इस थर्ड पार्ट को मैं लिख सकता हूँ 0 - 2 आयोटा और इज इक्वल टू, मैंने इसको पुट किया r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। अब उसी टाइप से मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनके रियल और इमेजनरी पार्ट को मैं अलग अलग रखूँगा, दोनों को मैं इक्वल रखूँगा। तो रिजल्ट क्या बचेगा, r इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 0 एंड r इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू -2। अब उसी टाइप से इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर स्टार, और इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में हम इन दोनों इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट्स जो बचते हैं वो क्या आएंगे, r स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 एंड r स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आई और ये इक्वेशन नंबर 4 आई। अब इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर 4 इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट जो बचता है वो है r स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 बचेगा। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है और ये 1 के इक्वल होती है। तो रिजल्ट क्या बचा,
आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पर पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया हमने, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और आर की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, मोड ऑफ जेड को, और मोड ऑफ जेड हमारे पास कितना आया 2 आया। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर जो थर्ड था, इस पार्ट नंबर थर्ड के लिए मॉडुलस की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आती है 2 आती है। अब ये जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू जो हमारे पास आई है, इस r की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करूंगा। पुट करने के बाद जो रिजल्ट बचता है वो आएगा कोस थीटा इज इक्वल टू 0 बाई समथिंग, कुछ भी हो 0 बचेगा, और साइन थीटा इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर देखो हमने यहाँ जो इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5 और इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 6 बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इक्वेशन नंबर 5 जो है, इस इक्वेशन नंबर 5 में मैं थीटा की वैल्यू क्या पुट करूं कि उस एंगल पर कोस की वैल्यू 0 हो जाए, और इक्वेशन नंबर 5 में इक्वेशन नंबर 6 में भी यहाँ पर थीटा की वैल्यू मैं क्या पुट करूं कि साइन की वैल्यू उस एंगल पर कितनी हो जाए, -1 हो जाए। तो वो हमारे पास से जो एंगल आता है वो एंगल कितना आएगा, थीटा की वैल्यू आएगी 3 पाई डिवाइडेड बाई 2। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 हमने किस टाइप से फाइंड आउट किया। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेंगे। देखो हम कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, जिसमें से एक हमारे पास होती है एक्स एक्सिस और दूसरी जो वर्टिकल जो लाइन होती है वो हमने रिकॉल किया वाई एक्सिस से, और जहाँ पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं वो हम ओरिजिन ओ से हम रिकॉल करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये हमारे पास हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, ये हुआ थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसिकेंट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। बाकी जितने भी अदर जितने बचते हैं ट्री रेशियो वो सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कोट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, और अदर जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव। और लास्ट जो है कोस और सीकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब हमने क्या किया कि हमने ये देखा कि कोस थीटा किस एंगल के ऊपर 0 होता है, वो होता है π/2 के ऊपर। यानी कि अगर हम कोस से 90 डिग्री लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, 0 डिग्री होता है। और साइन थीटा किस एंगल के ऊपर -1 वैल्यू देता है, देखो π/2 के ऊपर ये हो गया 0 डिग्री, और यहाँ पर हो गया π/2, ये हो गया पाई, यहाँ पर हमारे पास होता है 3π/2, और दोबारा से यहाँ पर कितना आ जाता है 2π। देखो 3π/2 के ऊपर कोस 3π/2 इज इक्वल टू 0 होता है, और साइन 3π/2 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैंने वो एंगल की वैल्यू जो है, वो एंगल की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी 3π डिवाइडेड बाई 2। अब लेकिन जहाँ पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करें, अगर थीटा की वैल्यू -π लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई हो, तो इसका मतलब वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, अदरवाइज नॉट। लेकिन यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो इस इंटरवल में लाई ही नहीं करती। अगर लाई नहीं करती तो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इस एंगल में से 2π को हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने वही किया जो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था। 3π डिवाइडेड बाई 2 में से हमने 2π को क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर एलसीएम लिया, एलसीएम 2 आएगा हमारे पास, यहाँ पर बचा 3π, और माइनस में कितना आ जाएगा 4π। जब इन दोनों को सबट्रैक्ट करके लिखेंगे तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा माइनस का पाई डिवाइडेड बाई 2। अब ये -π डिवाइडेड बाई 2 इस इंटरवल में लाई करता है, तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू हुई। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, -π डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास थीटा की भी वैल्यू है और आर की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर स्टार में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर स्टार में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एज इट इज़ हमने राइट की, 0 - 2 आयटा इज इक्वल टू, आर की वैल्यू 2 है हमारे पास, 2 इंटू
कोस थीटा थीटा की वैल्यू -π/2 है, तो मैंने यहाँ पर लिखा कोस -π/2 और प्लस आयोटा साइन -π/2 -π/2। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमने यही फाइंड आउट करना था, पोलर फॉर्म हमने फाइंड आउट की थी और वो हमने इस टाइप से फाइंड की है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड बड़ा ही इजी सा कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर इसका लेता हूँ फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं फिफ्थ पार्ट लेता हूँ। बचे हुए पार्ट आपने ट्राई करके देखने हैं, अगर नहीं होता तो आप पूछ सकते हो। तो इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो फिफ्थ पार्ट दे रखा है 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा होल रेज़ टू पावर 2। तो सबसे पहले हम इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने यही करना है, इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर सबसे पहले 1 माइनस आयोटा होल रेज़ टू पावर 2 इसका फॉर्मूला ओपन किया। न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो एज इट इज 1 + 2 आयोटा एज इट इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर हो गया 1 और प्लस आयोटा स्क्वायर और माइनस में कितना बचेगा 2 आयोटा। इसको मैंने सोल्व किया तो रिजल्ट आया 1 + 2 आयोटा एज इट इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ 1 एज इट इज आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल और यहाँ पर बचेगा माइनस का 2 आयोटा। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो रिजल्ट हमारे पास क्या बचेगा 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + 2 आयोटा। ये दोनों कैंसिल आउट होगी, रिजल्ट क्या बचता है 1। यानी कि ये जो कंप्लीट रिजल्ट जो आया, ये कंप्लीट रिजल्ट किसके इक्वल आता है सोल्व करने के बाद 1 + 0 आयोटा, 1 + 0 आयोटा। अब हम इसका जो रिजल्ट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया 1 + 0 आयोटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी फाइंड आउट करेंगे और पोलर फॉर्म क्या होती है वो दोनों एक ही पॉइंट है। अब मैंने लिखा 1 + 0 आयोटा इज इक्वल टू r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब उसी टाइप से दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो रियल पार्ट के इक्वल और इमेजनरी पार्ट के इक्वल। तो रिजल्ट क्या बचा r cos थीटा इज इक्वल टू 1 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू 0। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर स्टार और ये मैंने मानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मैंने लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो उसी टाइप से हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन में दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आएगा r² इंटू कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और इक्वेशन नंबर सेकंड का जो रिजल्ट बचेगा वो आएगा r² इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड किया, इसको मैंने माना थर्ड और इसको मैंने माना फोर्थ। अब ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आएगा r² इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद मैंने वही कॉन्सेप्ट लगाया, टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट करेंगे तो r की वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास है, r की जो वैल्यू आएगी वो r की वैल्यू आएगी 1। अब r की वैल्यू 1 है, यही हमारे पास है मॉडुलस जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 0 आयोटा, इसकी मोड की वैल्यू है, यानी कि मोड ऑफ z इज इक्वल टू कितना आया 1 आया। तो इसके लिए मोड की वैल्यू जो आएगी वो मोड की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 1 आएगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो r की जो वैल्यू आई उस r की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में मैं पुट करूँगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट करेंगे तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा और साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 5 और इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 में मैं थीटा की वैल्यू क्या पुट करूं कि 5 में तो रिजल्ट इज इक्वल टू 1 आए और 6 में रिजल्ट इज इक्वल टू 0 आए। तो यहाँ पर बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है ये कि थीटा की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है और साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 0 आई
और यही हमारे पास क्या हुई, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू। प्रिंसिपल आर्गुमेंट अगर माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई हो तो उस केस के अंदर हमारे पास ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू जो इस इंटरवल में लाई करती है तो रिजल्ट होगा एग्जिस्ट अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पर 0 डिग्री जो है वो इस इंटरवल में लाई करता है, तो इसका मतलब आर्गुमेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0। अब उसके बाद थीटा की वैल्यू मेरे पास गिवन है और आर की वैल्यू जो है वो मेरे पास गिवन है। इन्हें दोनों वैल्यूज को मैं इक्वेशन नंबर स्टार में पुट करूंगा। इक्वेशन नंबर स्टार में पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एज इट इज है 1 प्लस 0 आयोटा इज इक्वल टू आर की वैल्यू मेरे पास 1 है तो मैंने 1 पुट करो चाहे मत करो वो रिजल्ट एज इट इज 1 के साथ किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगी। अब यहाँ पर मैंने लिखा कोस 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड फॉर्म हो जाएगी दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपने ट्राई करके देखना है, प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह है ये। अब मैं इसका सेकंड पार्ट लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले सेकंड पार्ट में न्यूमरेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो एम्पलीट्यूड की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है न्यूमरेटर में इसको हम एम्पलीट्यूड की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हमने इसको लिखा आयोटा माइनस 1 इज इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों हमने अलग अलग किए और इक्वल रखा क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। तो आर कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 एंड आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1। इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर स्टार और इसको मैंने लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मैंने लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो रिजल्ट बचा आर स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर इक्वेशन नंबर ये थर्ड है और ये इक्वेशन नंबर 4 है, इन दोनों को मैंने ऐड किया। इक्वेशन नंबर थर्ड और 4 को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट बचता है वो आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस रिजल्ट के ऊपर मैंने पॉजिटिव स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो आर की वैल्यू कितनी बचेगी, √2। और ये हमारे पास ये जो नोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मॉडुलस की वैल्यू है। अब आर की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में पुट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आएगा कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 डिवाइडेड बाई √2 और सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे आर की वैल्यू तब रिजल्ट बचेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2। अब यहाँ पर जो रिजल्ट आए उसके अंदर यानी कि इसको मैंने फर्स्टली नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5 और इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 5 और 6 में मैं थीटा की वैल्यू क्या पुट करूं कि 5 इक्वेशन नंबर 5 में कोस थीटा की कोस उस एंगल के ऊपर वैल्यू -1/√2 दे और इक्वेशन नंबर 6 के अंदर वो एंगल यानी कि उस एंगल के लिए अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूं तो उस केस के अंदर 1 डिवाइडेड बाई √2 मेरे पास रिजल्ट बचे। तो वो एंगल की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, वो एंगल की वैल्यू हमारे पास आएगी थीटा इज इक्वल टू 3 पाई डिवाइडेड बाई 4। थीटा इज इक्वल टू 3 पाई डिवाइडेड बाई 4। आपने इसको किस टाइप से फाइंड आउट करना है कि थीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 4 कैसे आई, उसी टाइप से आपने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन लेनी है। ये हो गया एंगल 0 डिग्री, ये हुआ पाई बाई 2, ये हुआ पाई और यहाँ पर आएगा 3 पाई बाई 2 और फिर से यहाँ पर दोबारा से कितना आ जाएगा 2 पाई। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इसमें हमारे पास साइन और
कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कोट हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, इसमें कोस और सीकेंट ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो हमने क्या करना है, देखो हमें ये पता है कि अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 लेता हूँ तो उस केस के अंदर इन दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है उस एंगल के ऊपर 1/√2 और 1/√2 रिजल्ट बचता है। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू हमने क्या ली, पाई डिवाइडेड बाई 4। अगर पाई डिवाइडेड बाई 4 लेते हैं तो कोस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/√2 होता है, और साइन पाई बाई 4 भी हमारे पास कितना होता है, 1/√2 होता है। अब हमने क्या देखना है कि कोस थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है और साइन थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। तो साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो मैंने क्या लिखा, कोस पाई माइनस पाई बाई 4, मेरे पास कितना बचेगा, माइनस में कोस पाई बाई 4, और उसके बाद साइन पाई माइनस पाई बाई 4, मेरे पास कितना बचेगा, साइन पाई बाई 4। अब यहाँ पर साइन पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री। अब कोस 45 डिग्री कितना आएगा, माइनस का 1/√2, और यहाँ पर साइन 45 डिग्री कितना आएगा, 1/√2। अब यहाँ पर भी ये माइनस का 1/√2 है और ये भी कितना है, 1/√2 है। ये तो मैंने आपको रिजल्ट बताया। अब एक बार हम इस रिजल्ट को सोल्व करते हैं, कोस के लिए भी और साइन के लिए भी। जब हम पाई में से पाई बाई 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन दोनों रिजल्ट के लिए जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी, 3 पाई डिवाइडेड बाई 4। इसका मतलब क्या हुआ, कोस 3 पाई बाई 4 इस एंगल के ऊपर कोस की वैल्यू माइनस का 1/√2 होती है, और 3 पाई बाई 4 इस एंगल पर साइन की वैल्यू 1/√2 होती है। तो हमारा यहाँ पर थीटा जो एंगल है वो किसके इक्वल आया, 3 पाई डिवाइडेड बाई 4 के इक्वल आया। अब एंगल की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आर की वैल्यू हमारे पास है, आर की वैल्यू है 1/√2, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 पाई बाई 4। इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर स्टार में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर स्टार में पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आया, आयोटा माइनस 1 इज इक्वल टू √2 इंटू ये बचेगा कोस 3 पाई बाई 4 और प्लस आयोटा इंटू साइन 3 पाई बाई 4। ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो एक बार मैं इसको वेनिश कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है कि आयोटा माइनस 1 किसके इक्वल आया है। आयोटा माइनस 1 हमारे पास जो रिजल्ट है वो रिजल्ट किसके इक्वल बचा था, आर की वैल्यू हमारे पास √2 आई थी, तो रिजल्ट आया था हमारे पास √2 इंटू, और थीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 4 है, तो मैंने लिखा कोस 3 पाई बाई 4 और प्लस आयोटा इंटू साइन 3 पाई बाई 4। ये रिजल्ट बचा न्यूमरेटर के अंदर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों में जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म है वो पोलर फॉर्म है या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म है। अब मैंने रिजल्ट यहाँ पर पुट किया, पुट करने के बाद मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन आई √2 इंटू कोस 3 पाई बाई 4 और प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, और डिनोमिनेटर में है कोस पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3 और प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। बच्चों आपने यहाँ से इस रिजल्ट को जब मैं सोल्व करूँगा तो आपने बड़े ध्यान से देखना है। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर रेशियो की फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ होगा तो हम यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो वहाँ पर इन प्रोसेस को मैं स्किप करूँगा टाइम कंज्यूमिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, रेशनलाइजेशन मेथड लगाया। रेशनलाइजेशन मेथड जब हम लगाएंगे इसको सोल्व करने के लिए, तो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका साइन चेंज करके हम लिख देंगे। तो रिजल्ट आया कोस पाई बाई 3 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 3, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी रिजल्ट यही आएगा कोस पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3 माइनस में आयोटा साइन पाई बाई 3।
अब हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आया कोस, मैंने लिखा कोस 3 पाई/4 इंटू कोस पाई/3 प्लस साइन 3 पाई/4 इंटू साइन पाई/3 और इसके बाद प्लस आयोटा इंटू साइन 3 पाई/4 साइन 3 पाई/4 इंटू कोस पाई/3 माइनस कोस 3 पाई/4 इंटू साइन पाई/3। ये हमारे पास रिजल्ट बचेगा। और डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी ये फॉर्मूला हमारे पास लगता है, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र वो फॉर्मूला होता है। तो मैंने इसको लिखा कोस स्क्र पाई/3 और प्लस साइन स्क्र पाई/3। ये मैंने रिजल्ट लिखा यहाँ पर। अब न्यूमरेटर में जो टर्म है यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, आप चैप्टर नंबर 3 में देख सकते हो। एडिशन ऑफ ए एंगल के ऊपर मिलेगा आपको वो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये किसके इक्वल होता है? कोस ए माइनस बी के इक्वल होता है। इसको मैंने लिखा कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। किसके इक्वल होता है ये होता है हमारे पास कोस ए माइनस बी के इक्वल। और उसी टाइप से साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये रिजल्ट किसके इक्वल होता है? ये होता है साइन ए माइनस बी के इक्वल। तो यहाँ पर ये फॉर्म हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद √2 एज इट इज है। यहाँ पर रिजल्ट बचेगा हमारे पास कोस 3 पाई/4 माइनस पाई/3 प्लस आयटा इंटू साइन ये हो गया 3 पाई/4 माइनस पाई/3। और डिनोमिनेटर में हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा? यहाँ पर हम पाई/3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं या फिर इसको एज इट इज़ भी हम छोड़ सकते हैं। तो वैसे अगर देखें हम डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी बनती है और ये क्या होती है? इज इक्वल टू 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमने इसको सोल्व करके ही लिख दिया। अब सोल्व करने के बाद न्यूमरेटर में जो टर्म है वो ये एज इट इज़ रहेगी। अब मैंने 3 पाई/4 में से पाई/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 5 पाई/12। तो मैंने रिजल्ट यहाँ पर लिखा √2 इंटू कोस 5 पाई/12 प्लस आयोटा इंटू साइन 5 पाई/12। ये हमारे पास क्या आ गया? रिक्वायर्ड रिजल्ट आया। ये एक रिक्वायर्ड क्या है? पोलर फॉर्म है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा था कोशेंट की फॉर्म में, उसके लिए ये पोलर फॉर्म बनेगी हमारे पास √2 इंटू में कोस 5 पाई/12 प्लस आयोटा साइन इंटू में 5 पाई/12। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। इनको हमने पोलर फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करना है। तो इनमें से मैं एक या दो ही पार्ट लूँगा। तो सबसे पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लिया, यहाँ पर राइट भी कर रखा है मैंने कि 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस में 30 डिग्री, और यहाँ पर भी 60 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस में 30 डिग्री। क्योंकि पोलर फॉर्म जो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वो हमारे पास होती है r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी कि आयोटा के साथ साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, लेकिन यहाँ पर आयोटा के साथ कोस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। इसका मतलब ये प्रॉपर पोलर फॉर्म नहीं है, इसको हमने प्रॉपर पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो मैंने क्या लिखा, इस फर्स्ट पार्ट में मैंने यहाँ पर राइट किया साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री और प्लस आयोटा कोस इंटू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा, यानी कि कोस 30 डिग्री, और प्लस आयोटा इंटू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन
थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री, ये हमारे पास क्या आई, एक रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म आई। उसके बाद मैंने इसका लास्ट पार्ट लिया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, इसको आपने सोल्व करके देखना है। थर्ड पार्ट में 5 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ है, इसको मैंने लिखा कोस 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री और प्लस आयटा इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी और वो क्या होती है 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसके बाद कोस 2 पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल। मैंने यहाँ पर रिजल्ट लगाया, कोस 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ये मैंने रिजल्ट अप्लाई किया। रिजल्ट अप्लाई करने के बाद 5 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज, ये आया मेरे पास कोस 60 डिग्री और प्लस आयटा इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। अब कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाई 2 होती है। या फिर हम डायरेक्ट यहाँ पर मैंने एक बार यहाँ पर वैल्यू पुट की, 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोस 60 डिग्री मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयटा इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। अब 1/2 जो है वो कॉमन भी हम ले सकते हैं, या फिर इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। कि अगर हम 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एंगल की वैल्यू बहुत ही मुश्किल हो जाएगी फाइंड आउट करना। तो मैंने क्या किया, इस 2 को मैंने √2 इंटू √2 की फॉर्म में राइट किया और इस 2 को भी मैंने √2 इंटू √2 की फॉर्म में राइट किया। जब ऐसा करेंगे तो रिजल्ट आएगा 5/2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2 प्लस आयटा इंटू 1 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2। अब मैंने 1 डिवाइडेड बाई √2 ले लिया कॉमन, 1 डिवाइडेड बाई √2 कॉमन लेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2 रिजल्ट बचेगा और यहाँ पर आएगा 1 डिवाइडेड बाई √2 और प्लस आयटा इंटू 1 डिवाइडेड बाई √2। अब 45 डिग्री एंगल के ऊपर कोस 45 डिग्री 1/√2 होता है और साइन 45 डिग्री भी 1/√2 होता है। तो इस रिजल्ट को मैं लिख सकता हूँ 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2, इसको मैंने लिखा कोस 45 डिग्री और प्लस आयटा इंटू साइन 45 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या होगी, एक रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म हुई। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चों ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म। इनको हमने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसका मैं एक ही पार्ट लूँगा बच्चों में, फर्स्ट पार्ट, और जो लास्ट पार्ट है ये लास्ट पार्ट हमने रेशनलाइजेशन मेथड से सोल्व करना है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट था उसमें मैंने बताया था। तो मैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही लूँगा। तो फर्स्ट दे रखा है मेरे पास से 2 इंटू कोस 0 डिग्री प्लस आयटा इंटू साइन 0 डिग्री ब्रैकेट क्लोज और इंटू 4 इंटू कोस 90 डिग्री और प्लस आयटा इंटू साइन 90 डिग्री। तो पहले मैंने 4 की और 2 की मल्टीप्लाई करवा दी। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट आएगा 8, क्योंकि सारी टर्म मल्टीप्लिकेशन में है। रिजल्ट बचेगा हमारे पास से कोस 0 डिग्री प्लस आयटा साइन 0 डिग्री और इनटू कोस 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री। अब इसके बाद ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो रिजल्ट बचता है वो रिजल्ट मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखता हूँ कि कोस 0 डिग्री और इनकी मल्टीप्लाई करवाने के बाद रिजल्ट आएगा a प्लस बी की फॉर्म में फॉर्मूले लगेंगे हमारे पास। तो मैंने लिखा 8 इंटू कोस 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री और प्लस आयटा इंटू साइन 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री। बच्चों यहाँ पर कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी साइन ए और साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ये फॉर्म बनेंगी और उन फॉर्म का ये रिजल्ट होता है कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये हमारे पास रिजल्ट आएंगे। अब कोस 90 डिग्री में 0 डिग्री ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर 8 इंटू कोस 90 डिग्री
प्लस आयटा साइन इंटू 90 डिग्री, ये हमारे पास क्या होगी, एक रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म हुई, जो रिजल्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट में दे रखा था। अब बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब ये होता है कि इसको a प्लस आयटा b की फॉर्म में चेंज करना। जो पोलर फॉर्म है उस पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म हमने बनानी है, यानी कि a प्लस आयटा b की फॉर्म हमने यहाँ पर राइट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है वो फर्स्ट पार्ट है 2 इंटू कोस 0 डिग्री प्लस आयटा साइन इंटू 0 डिग्री। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि कोस 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री की मैंने वैल्यू पुट की। मैंने इसको लिया, लेट z इज इक्वल टू, ये 2 है बच्चों, 2 इंटू कोस 0 डिग्री 1 होता है और साइन 0 डिग्री होता है 0। तो रिजल्ट हमारे पास जो बचेगा वो रिजल्ट क्या आएगा, 2 प्लस 0 आयटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना। और यही हमारे पास क्या है, एक कार्टेशियन फॉर्म है इस पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, इस 270 डिग्री को मैं राइट कर सकता हूँ 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और यहाँ पर भी इस 270 डिग्री को मैं राइट कर सकता हूँ 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब कोस पाई प्लस थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोस थीटा के इक्वल, माइनस कोस थीटा के इक्वल, और कोस पाई प्लस थीटा ये माइनस साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा साइन की फॉर्म में। तो मैंने इसको सोल्व किया, मैंने लिखा 5 इंटू कोस 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस आयटा इंटू साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। इसके बाद है कोस 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोस थीटा, तो 5 इंटू रिजल्ट जो आएगा मेरे पास वो आएगा माइनस में कोस 90 डिग्री और प्लस आयटा, यहाँ पर रिजल्ट बचेगा माइनस में माइनस साइन 90 डिग्री। अब मैंने यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट की, कोस 90 डिग्री 0 होता है, तो मैंने लिखा 5 इंटू, यहाँ पर रिजल्ट बचेगा 0 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, साइन 90 डिग्री 1 होता है, माइनस का 1 आएगा, तो यहाँ पर बचा माइनस का आयटा। अब 5 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया यहाँ पर, तो रिजल्ट कितना बचा, -5 आयटा, जो कि एक रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म है। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन गिवन है, इसको आपने ट्राई करके देखना है। अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, शो दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कंजुगेट, यानी कि जेड का हमने कंजुगेट किया और फिर उसके बाद उसके लिए हमने आर्ग्यूमेंट की वैल्यू फाइंड आउट की। वो किसके इक्वल होना चाहिए, 2 पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ए जेड के इक्वल, और फॉर नॉन रियल जेड, यहाँ पर जेड जो क्या है वो एक नॉन रियल है। तो सबसे पहले मैंने एक जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया पोलर फॉर्म में, जेड इज इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा और प्लस आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा। इसके बाद आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 सपोज किया। अब जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज किया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने पोलर फॉर्म में सपोज किया है। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करता हूँ तो जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा और माइनस आयटा इंटू साइन थीटा, ये मेरे पास रिजल्ट आएगा। अब इसके बाद मैंने थीटा को क्या लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा आर इंटू कोस 2 पाई माइनस थीटा, और यहाँ पर मैंने लिखा माइनस आयटा साइन इंटू 2 पाई माइनस थीटा। इसको हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैं आर्ग्यूमेंट की वैल्यू देखता हूँ तो उस केस के अंदर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई माइनस थीटा, और यहाँ पर क्या था, थीटा था, क्योंकि थीटा की वैल्यू आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ए जेड का जो कॉन्जुगेट है उसका आर्ग्यूमेंट हमने फाइंड आउट किया, तो वो किसके इक्वल आया,
टू पाई माइनस थीटा, थीटा किसके इक्वल है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए जेड के इक्वल। तो मैंने लिखा आर्ग्यूमेंट ऑफ ए जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ए जेड। यहाँ पर थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए जेड को, जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने वैल्यूज फाइंड आउट की है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों ये। अब यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट होती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद बस एक ही रिजल्ट बचता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी का। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर उसको कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।